टॉपिक है वो है सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है? देखिए, पहले मैं लैंग्वेजुअल डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बताऊंगा। सबसेट क्या होता है? सेट ए is said to be set A is said to be subset of set B if all the elements if all the elements of if all the elements of set A belongs to set B, that is, अब मैं इसका बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहा हूं। दैट इज A is a subset of B if A belongs to A implies that A must belongs to B। ठीक है, ऐसा है क्या? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? A is a subset। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे बताना है बच्चों, आपकी बुक में जो सबसेट का नोटेशन यूज हुआ होगा वो शायद कुछ इस तरीके से यूज हुआ है ना? हाँ, ये प्रॉपर सबसेट है। तो सबसेट, जब भी सबसेट की बात करेंगे तो आप लोग इस सिंबल का यूज करिएगा। जैसे आप लोग लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हो और लेस देन पढ़ते हो तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं बच्चों? तो उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जब आप सबसेट की बात करोगे तो सबसेट के लिए आप लोग ये वाला सिंबल यूज करिएगा। ठीक है, ये वाला सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए यूज होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब सपोज करिए आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ऐसा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं सेट ए को ले रहा हूं, ए ई आई ओ यू, और बच्चों मैं सेट बी को ले रहा हूं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। यहां पर ए बी सी डी से लेकर जेड तक पूरे अल्फाबेट्स हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, आप मेरी डेफिनेशन को इसमें सेटिस्फाई करें क्या? हम कह रहे हैं यहाँ पर सेट ए जो है वो बी का सबसेट होगा। हम यहाँ पर इस एग्जांपल में कह रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ये सही है ना? डेफिनेशन को भी देखिए, ये फॉलो कर रहा है क्या? सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए को हम सेट बी का सबसेट कहेंगे कब? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स बच्चों सेट बी में बिलोंग करते हैं कि नहीं? है ना? तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट बिलोंग्स टू द अदर सेट, देन दैट सेट इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ दैट अदर सेट। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ पर इस डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बच्चों जब अभी हम आगे चलकर लास्ट में जब मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आएंगे तो हम लोगों को प्रूविंग करना पड़ेगा, और सेट थ्योरी में सबसे टफ बच्चों के लिए पड़ता है मैथमेटिकल सिंबल्स में जब आपको प्रूविंग करने के लिए दे दिया जाता है तो वहां पर आपको दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप डेफिनेशन वगैरह जितनी भी डेफिनेशन आगे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में जितनी भी डेफिनेशन बताएंगे उसको जरूर आप लोग फॉलो करिए। लैंग्वेज से तो चलो समझ में भी आ रहा है, एग्जाम्पल भी देख लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज चाहे रट डालो चाहे समझो, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। क्या? इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ए को बी का सबसेट कहेंगे अगर अगर ए कोई एलिमेंट है ए का, उस ए को बी का भी एलिमेंट होना पड़ेगा। इसी तरह से सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के, वो सभी का सभी एलिमेंट्स किसके होने चाहिए? बी के होने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? सबसेट समझ में आया बच्चों? सबसेट, अच्छा वेन डायग्राम से भी यहीं पे, वेन डायग्राम से भी यहीं पे देख लो। वेन डायग्राम से अगर मैं इसको समझाऊं तो कुछ ऐसे देखिएगा। एक मैंने ये सेट बनाया,
वेन डायग्राम में सेट को बच्चा हमेशा सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी, तो जरा ध्यान से देखिए, सेट ए जो है वो बी के अंदर है कि नहीं? तो ए, यहां पर ए को हम बी का सबसेट कहेंगे कि नहीं, है ना? तो ये जो है ये वेन डायग्राम हो गया किसका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन बच्चों अगर इस तरह से कहीं दे दिया जाए एक सेट ये है और एक सेट ये ए हो गया ये बी हो गया, तो यहाँ पर आप ए को बी का सबसेट नहीं बोलेंगे। क्या सारे ए का बी में नहीं है ना? अब जितना भी एलिमेंट इधर आएगा क्या ये पार्ट बी में है? नहीं है। तो ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ये फिर बी का सबसेट नहीं है, ना तो ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है। ओके, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आते हैं दूसरा केस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वल सेट के बारे में समझाया था, और अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन आपको सबसेट के फॉर्म में बताई थी, अगर आपको याद हो। बताया था कि नहीं? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे देख लो, A is a subset of B and B is a subset of A, this will implies that। अच्छा, इसको डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या है? ये जो मैं रिजल्ट या स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं बच्चों, ये दोनों तरफ से ट्रू है। चाहे आप एलएचएस से लेकर चलो तो आपको आरएचएस मिलेगा, और आरएचएस से लेकर चलोगे तो आपको एलएचएस, मतलब ये रिजल्ट दोनों तरफ से ट्रू था। अभी आपने सबसेट के केस में देखा था, मैंने केवल इंप्लाई का सिंबल लगाया था, यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन लगा हुआ है। इस डबल इंप्लीकेशन को बच्चों मैथमेटिक्स की भाषा में आई डबल एफ, इफ भी बोलते हैं। इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये बहुत ध्यान से ये सब चीजें आप अपने माइंड में रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कहते हैं ना कि आपको बेस तैयार होना चाहिए, तो बिल्कुल ये बेस ही है बच्चों। इस सिंबल को आप डबल इंप्लीकेशन बोलते हो, इसको आई डबल एफ इफ भी बोला जाता है, और इसका भी मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये रिजल्ट दोनों तरफ से ट्रू है। क्या, मैं अभी रिजल्ट को पहले पूरा कर दूं। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, ए और बी क्या है, दो सेट हैं। तो अगर ए और बी दो सेट हैं बच्चों, ए और बी दो सेट हैं, तो ये मैंने एक रिजल्ट आपके सामने लिखा। क्या, ए और बी दो सेट हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो। मतलब यहां पर दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। ये कब होगा? ये तब होगा जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। अच्छा, फॉर फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में हमने लिख दिया 1 2 3, सेट बी में भी हमने लिख दिया 1 2 3। अब आप ही लोग सेट को देख के बताइए, क्या हम यहां से ये कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, एंड तो ये कह सकते हैं क्या, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, है ना? तो अगर ए बी का सबसेट है, और साथ ही साथ दोनों सिचुएशन साथ होनी चाहिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी से दैट द सेट ए एंड बी आर इक्वल। क्लियर है ना सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इतने में? तो अगर, और ये रिजल्ट दूसरी तरफ से भी ट्रू है बच्चों। अगर किसी ने कहा दो सेट इक्वल हैं, ऐसे, ये मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं, जितने भी मैंने कहा ना लास्ट में मिसलेनियस से कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको दो सेट को इक्वल दिखाना पड़ेगा। जब भी आपको प्रूव ये करना पड़ेगा कि प्रूव करो कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर दो रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। इसके लिए पहला रिजल्ट आपको ये दिखाना पड़ेगा, एक बार आप दिखाओ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और दूसरी बार आप दिखाओ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और अगर आपने ये दोनों रिजल्ट दिखा दिया, तब आप कहोगे बाई 1 and 2 ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट करके जरूर इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। या अगर ए इक्वल्स टू बी है, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इंटरवल से रिलेटेड है। अभी तो सबसेट आपने पढ़ा, इंटरवल से रिलेटेड है। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर
इसके मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यही बता देता हूँ, फिर आगे मैं इंटरवल पे आता हूँ। शायद आप लोगों ने किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना कोई जरूर आप लोगों में से आंसर देगा। मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये भी एक रिजल्ट या फॉर्मूला है। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। कोई बताए? यस, मुझे पता था कोई ना कोई जरूर निकलेगा जो बता देगा। 2 to the power n, जहां पर n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन सेट, प्रेजेंट इन गिवन सेट। अब मैं एग्जांपल से भी समझा दे रहा हूं। सपोज करिए बच्चों, एक सेट ए है और उसका एलिमेंट है 1 2। एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या है? 1 और 2। तो इसके कितने सबसेट होने चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? 4, है ना? 2 to the power 2 मतलब 4। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट दिस, मतलब इस सेट के सारे सबसेट्स लिखो। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, अपने माइंड में एक चीज बैठा लीजिए कि एम्प्टी सेट एंड होल सेट, ये दोनों गिवन सेट के सबसेट हमेशा होते हैं। तो इसके मैं 4 सबसेट लिख रहा हूं, देखिएगा। 5 1 2 1, 4 सबसेट हो गए कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये चारों खुद एक सेट होंगे। ये चारों खुद एक सेट है। आप 5 को ये मत समझिए कि ये एलिमेंट है। 5 को भी सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो ना, करली ब्रैकेट केवल। तो देखिए, मतलब ये ऐसे मत लिखिएगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 5 1 2 1 2 ऐसे, ये बच्चों बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे नहीं लिखा जाता है सबसेट को। सबसेट को लिखने के लिए आपको उसको सेट के फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि सबसेट भी एक सेट है। सबसेट मतलब, है ना? तो कहने का मतलब जितने भी पॉसिबल यहाँ पर सेट्स बन सकते हैं गिवन सेट से, वही उसके सबसेट कहलाते हैं। क्या? जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन गिवन सेट से बन सकते हैं, वही उसके सबसेट कहलाते हैं। सबसेट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सबसेट होंगे? तो उसका सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। जिस भी सेट का आपको सबसेट निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर ही उसका क्या कहलाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। अच्छा, मैं एक सेट और लिख रहा हूं, a इक्वल्स टू 1 2 3। बताइए इसके कितने सबसेट होंगे? 8। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि चलिए आप लोग बताइए कौन कौन से वो 8 सबसेट होंगे। 5 5 1 2 3, बिल्कुल सही है। आगे 1 2, हाँ, 2 3, 1 3 और 1 2 3, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला 1 2, अब आगे चलकर पता चला वरुणिका आई, वरुणिका ने बोल दिया सर एक और पेयर लिख लीजिए 2 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डरिंग से मतलब नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया। अगर 1 2 लिख दिया गया है तो 1 उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है? तो ऐसे नहीं कि आप उसको पलट पलट के दो दो बार कर दीजिए, ये नहीं लिखेंगे इसमें। तो इस तरह से जो इन्होंने बताया, ईशान ने बिल्कुल सही बताया, ये इसके 8 सबसेट्स होंगे। क्लियर है सभी को? सबसेट्स कैसे निकालते हैं किसी सेट का? बोलो। ओके, ये हो गया सबसेट निकालने का तरीका। किसी भी गिवन सेट का आप सबसेट निकाल सकते हो। और अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए तो सीधा फार्मूला है। अब मैं सीधा, अगर एक सपोज करो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एक सेट आपको मैंने दिया, और मैं सीधा बस इतना पूछूं एमसीक्यू में कि इसके कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो आप क्या बोलोगे? बताइए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे?
आप पावर में ही बता दीजिए, सिंप्लीफाई ना करिए चाहे। वो कोई भी बोले। क्या हुआ ईशान? हाँ तो बोलो ना, कहाँ अभी बोले कहाँ थे, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं हिचकिचाहट क्यों है? 2 to the power 9। हाँ तो वैल्यू ठीक है, वैल्यू तो वो अलग काम हो गया ना, वो तो आप बाद में भी निकाल सकते हो। 512 आई थिंक होगा इसकी वैल्यू। लेकिन आर की फॉर्म तो आप बता ही दोगे ना, हमारा काम केवल यही तक था। तो नंबर ऑफ सबसेट आप बता सकते हो ना किसी सेट का? ओके, तो ये हो गया सबसेट के बारे में। अच्छा, एक और चीज अभी डिस्कस हो ही रहा है तो वही यहीं पर बता दें। दो चीज बच्चों और होती है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है सुपर सेट। क्या? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और एक चीज होती है सुपर सेट। सुपर सेट। देखिए, सपोज करिए एक सेट ए है, और यहां नीचे लिख दे रहे हैं, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2। तो यहां पर जो बी है वो ए का सबसेट है कि नहीं, पहले ये बताइए। बी ए का सबसेट है या नहीं? सेट बी सेट ए का सबसेट है, अभी तो तुम बोले थे हो सर। है ना? यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, एक चीज और, अगर हम यहाँ पर ऐसे भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें तो कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर सब भी ए का सबसेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन सेट से कम है, लेस है, तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो, जिस वजह से एनसीईआरटी में इसी सिंबल का यूज दिया गया है कि वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे आप देख रहे हो बी ए का सबसेट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए आप बी को क्या बोल सकते हो, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर आप यही सिंबल लेकर चलते हो तो कहीं पे कोई दिक्कत बच्चों नहीं। बस मैं केवल ये समझा रहा था प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल होता है, उसमें नीचे आपको इक्वलिटी लगाने की जरूरत नहीं। और इसी सिचुएशन में बच्चों, ये जो सेट ए है, सेट ए को सेट बी का क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ठीक है? क्योंकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है बी से, इसलिए सेट ए इज सेड टू बी द सुपर सेट ऑफ सेट बी। ठीक है? बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, और ए बी का सुपर सेट। क्लियर है दोनों चीजें? Okay. हाँ, ये हम क्या बोले, आपको हमेशा आप लोग जितने भी क्वेश्चन करिए बस इसी को फॉलो करिए, क्योंकि इसमें दोनों इसमें। अच्छा ये बताइए, लेस देन और यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है मैंने इक्वलिटी, इसको पढ़ते क्या है बताओ वरुणिका, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? मतलब इस सिंबल को बोलते क्या है, पढ़ो, मैं चाहता हूँ इस सिंबल को पढ़ो। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं इसको? बोलो, कोई भी बोलो। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको, हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा बीच में क्या लगा हुआ है, और। तो वही चीज यहां पर भी है। अगर आप इस सिंबल, मैंने क्या कहा कि आप हमेशा इसी सिंबल को फॉलो करो, तो बेनिफिट क्या रहेगा कि प्रॉपर वाला तो काउंट होगा ही होगा। अगर किसी सिचुएशन में, जैसा भी वर्तिका ने कहा कि सर मान लीजिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएं और एग्जैक्टली वही एलिमेंट हो जाए, तो ये इक्वल वाला भी फॉलो कर जाएगा फिर। इसलिए इसका मतलब आइदर और होता है ना, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और बी इक्वल्स टू ए। ठीक है?
इसलिए मैंने कहा इसी को प्रिफर करेंगे। बट जानते रहो कि अगर प्रॉपर सबसेट का एग्जैक्टली मीन क्या है, ये सिचुएशन जो आप एग्जांपल में देख रहे हो कि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ए से कम है और बी ए का सबसेट है। ऐसा नहीं कि पता चला यहाँ पे मैं 4 5 लिख दूं बी में। अगर मैं बी में 4 5 लिख दूं तो आप ये मत समझ लेना कि बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा, ये 1 2 की जगह पे मैं अगर 4 5 लिख दूं तो क्या बताओ बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं। जब सबसेट ही नहीं जब सबसेट ही नहीं है तो फिर प्रॉपर सबसेट सुपरसेट की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, ये सिचुएशन तभी फॉलो होगी जब यहाँ पर इसके सबसेट लिखे हों। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 लिखा हुआ है, तो बी ए का सबसेट है। और कैसा सबसेट है? ये प्रॉपर सबसेट है। और इसी सिचुएशन में ए क्या कहलाएगा? ए सुपरसेट कहलाएगा, सुपर है उससे। क्लियर होगा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरवल्स पे एज अ सबसेट ऑफ आर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, और इसका यूज हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 5 या 6 है आपके बुक में। और ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग 12th क्लास में भी करेंगे। वहां पे भी इसका अच्छा खासा यूज होगा। यहाँ पे अगर दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इंटरवल बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। क्या है टॉपिक? इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब यहां पर रियल लाइन या रियल नंबर से है। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे 4 इंटरवल दे रहा हूं। सपोज करो यहाँ पे, अभी मैं इसको नंबर लाइन पे भी बता दूंगा। x बिलोंग्स टू ए बी फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी क्या है? जो किसी आर के मेंबर हैं। तो x कॉमा ए, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे x बिलोंग्स टू ए बी और x बिलोंग्स टू। बच्चों यहाँ पे मैंने 4 रिप्रेजेंटेशन लिखी। अब आपको ये बताना चारों सेम है क्या? चारों का मतलब मैंने शायद बताया हुआ है क्लास में, इस बारे में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मैंने डिस्कस किया हुआ है कभी, है ना? इसका क्या मतलब होता है पहले वाले का? अगर कोई एलिमेंट x इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसको छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब बोलना भूल जाओ। अब आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से क्या बोलोगे? दिस इज एन ओपन इंटरवल। ब्रैकेट वगैरह छोड़ो, ये क्या है? मैथमेटिक्स में ही यूज करो, बाकी आप और किसी में यूज करते हो अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में और फिजिक्स वगैरह में जब भी यूज होता है तो आप इंटरवल बोल के चलोगे। ये क्या कहलाएगा? ये जितने भी ब्रैकेट्स आप देख रहे हो ये इंटरवल कहलाएगा। इसको आप ब्रैकेट नहीं इंटरवल बोलेंगे। ये कैसा इंटरवल कहलाता है, कोई बताए? यस, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर एक्स ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इंक्लूडेड, इंक्लूड है। क्यों वर्ड? एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। ए और बी नहीं लेंगे, यहां पे लेंगे। ये क्या है? ये क्लोज्ड है। तो यहां पर आप क्या करोगे? ए और बी को ले सकते हो। देखो, इसीलिए दोनों सिंबल में आपको अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने इक्वेलिटी लगा दी है, यहाँ पे मैंने इक्वेलिटी नहीं लगाई थी। मतलब एक्स ना तो ए हो सकता है ना तो बी हो सकता है। ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या है? एक्स ए और बी के बीच में भी होगा और एक्स ए और बी भी हो सकता है ना? थर्ड केस, इसको क्या बोलेंगे? ए इंक्लूड रहेगा और बी इंक्लूड। सीधी सी बात है, जिधर भी जिस भी साइड पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म क्लोज्ड रहेगा, वहां पे इक्वालिटी होल्ड करेगी। यहाँ पे ए नहीं होल्ड करेगा लेकिन बी है ना? अच्छा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन।
इस इंटरवल को क्लोज्ड ओपन या शॉर्ट में कोई कोई लोग इसको क्लोपेन भी पढ़ते हैं। क्या? क्लोपेन। क्लोपेन मतलब क्लोज्ड ओपन। ठीक है, क्लोज्ड ओपन दिख ही रहा होगा, इधर से क्लोज्ड है इधर से ओपन है, इसलिए इसको ओपन बोल दिया गया। और इसको क्या बोल सकते हो आप? ओपन क्लोज। ओपन क्लोज। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में भी थोड़ा सा देख लो। सपोज करो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे मैंने बी लिया, और मैं एक्स की बात कर रहा हूं, तो एक्स जो होगा वो यहाँ पर देखो, इसको ओपन बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, लीनियर इनइक्वालिटी में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या करो आप, ए और बी जहां पर नंबर लाए, सपोज तो ए बी 1 और 2 है, या कोई नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो ए और बी है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी तो मिलेगा नहीं हमें, तो हमने क्या किया, ओपन बॉल बना दिया। कहने का मतलब ये है, और इसको आप क्या करो, आपकी बुक में ऐसे बना होगा, इसको डार्क कर दिया होगा इतने बीच को। इसका ये मतलब है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ए और बी के बीच के सारे नंबर इसमें आएंगे। एग्री करते हो सभी लोग? अब देखिए जरा दूसरी सिचुएशन, ये ए है ये बी है, यहाँ पे बीच वाला तो रहेगा ही रहेगा, यानी इसको डार्क आप कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये बॉल ओपन है, ये बॉल क्लोज्ड है, तो इसको आप क्या करिए, इसको पूरा आप सेट कर दीजिए। ये हमारे लिए ये आप जैसे डार्क बबल देख रहे हो, तो ये हमारे लिए क्लोज्ड, यानी ये हमारे लिए एंड पॉइंट्स का भी काम करता है कि यहाँ पर ए और बी ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये नंबर लाइन का मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि रियल लाइन या नंबर लाइन में कैसे इस इन चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोग बच्चों इसी तरह से, जैसे तीसरी सिचुएशन है, एक सेकंड बच्चों, सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई थी जिस वजह से। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तीसरे वाले में सपोज करिए ये ए है ये बी है, बताइए किधर ओपन बॉल रहेगी, ए पे या बी पे? हाँ, बी पे ओपन बॉल रहेगी, लेकिन ए पे कैसी बॉल रहेगी, क्लोज्ड बॉल रहेगी। और बीच का पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा। और इसी तरह से लास्ट सिचुएशन, ये ए है ये बी है, यहाँ पे ए पे ओपन बॉल रहेगी और बी पे क्लोज्ड बॉल रहेगी, और इनके बीच के नंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, और हम लोग कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन। कहीं भी कोई डाउट हो किसी को तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को कहीं पे, या आगे चलें? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। पावर सेट है अगला टॉपिक, पावर सेट। अच्छा, उसको बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं, जैसे रियल नंबर है बच्चों, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? आप कोई रियल नंबर जब भी बोले, तो अगर आपको कहीं पे बच्चों ये इंटरवल दिखे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओपन, इंफिनिटी जहां पे भी आएगा वहां पर ओपन इंटरवल लगेगा, अपने माइंड में बैठा रहे, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता नहीं है, तो इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगेगा। तो रियल नंबर या रियल नंबर का मतलब क्या होता है, कैसा इंटरवल? जैसे मैंने बोला आर, आर का मतलब कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ये इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसके अलावा नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये जितने होल नंबर, ये सारे चीज जितने भी देख रहे हो, ये सब आर के क्या हैं? यस, वेरी गुड। ये सब आर के क्या हैं? सबसेट हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है पावर सेट। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास
समझने जैसा नहीं है, बस आप एक लाइन में डेफिनेशन सुनोगे और आपको समझ में आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, अभी केवल शॉर्ट में इसको लिख रहा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं, उनको आप एक कर्ली ब्रैकेट में फिर से क्लोज कर दो, देन दैट सेट विल बी कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जांपल, सपोज करो सेट ए है, इसका एलिमेंट हमने लिया 1 2, इसके अभी हम लोग सबसेट्स को लिखते हैं। इसके सबसेट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 1 2 1 2, ये इसके सबसेट। अब आप डेफिनेशन को पढ़िए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ये सारे सबसेट किसी सेट के लिखे हुए हैं, इनको फिर से क्या करो, जहां पे भी कलेक्शन की बात होती है एक सेट आ जाता है, इन सभी को क्या करो, जितने भी सबसेट है उन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो सेट आया इसी सेट को क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। ये सेट, ये जो है ये सेट ए का पावर सेट है, और डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ ए। डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे, पावर सेट of A. The collection of all subsets is called the power set. क्लियर है? किसी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, उन सभी सबसेट्स को आप एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और उस सेट को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ओके, अब लास्ट, नंबर ऑफ पावर सेट की अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ पावर सेट पूछा जाए तो इसका क्या जवाब दोगे आप लोग? जैसे आपने नंबर ऑफ सबसेट के लिए बताया 2 टू द पावर n, तो नंबर ऑफ पावर सेट का क्या फार्मूला होगा, कितने पावर सेट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट, सॉरी, नंबर ऑफ पावर सबसेट, पावर सेट नहीं, यहां पे मैं पूछ रहा हूं कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। है ना, 4। हाँ 4, इस एग्जांपल में 4, यानी यहाँ पे भी बच्चों बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने पढ़ा है सबसेट के लिए, 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। यहाँ पे इस सेट में देखिए, जिस सेट का हमने पावर सेट लिखा, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है कि नहीं, तो फार्मूला वही है। क्योंकि हम लोग कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोगों ने तो किया क्या, जो सबसेट था उसके बस केवल कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एलिमेंट्स को कोई हमने कम ज्यादा थोड़ी किया है। तो और हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n। तो जितने भैया नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो वही, और उसको जब हमने एक सेट के अंदर रख दिया, तो उस सेट का कार्डिनल नंबर वही तो होगा ना, जितने सबसेट होंगे उतने ही तो कार्डिनल नंबर होंगे पावर सेट के। तो वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ, अगर आपसे ये कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट पूछा जाता है, तो किसी सेट के जितने सबसेट होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। ठीक, ओके, कुछ बोल रहे हो क्या, क्या हुआ? ओके, मैं डायरेक्टली आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग सीधा बताइए बिना सॉल्व किए इसका आंसर। वेरी गुड, ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको वहां पे, अब जैसे आपको मैंने पूछा पावर सेट का कार्डिनल नंबर पूछा, तो आपको यहाँ पे सबसेट बनाने की क्या जरूरत थी क्या, कि सबसेट बनाओ फिर पावर, है ना, आप सीधा सीधा फार्मूला पता है, आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो। चलिए, अभी 1.3 एक्सरसाइज से पहले बच्चों एक लास्ट टॉपिक और बचता है, वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, या मैं अपने भाषा में इसको मैं कहता हूं बेस सेट। कहने का मतलब, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो उसका बेस सेट होगा वही उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे आप देखिएगा, सपोज करिए बच्चों, मैंने एक सेट लिया ए, और उसमें मैंने लिखा AEIOU, ठीक है। अब आपको पता है ये कहां से लिया गया है,
अल्फाबेट, यस, अल्फाबेट से। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया ए टू जेड, सपोज करो एक सेट है, और यूनिवर्सल सेट को बच्चों कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो सेट है, ये इसका बेस सेट या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक बड़ा सेट जहां से उसमें सारे सेट छोटे छोटे सेट लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने एक सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये मैंने कहीं से बनाया ना, कहीं से खींच के निकाला। कहां से निकाला? अल्फाबेट से, ए टू जेड वाले अल्फाबेट से निकाला। तो जो हमारा ए टू जेड हमारा है, ये सेट कैसा सेट कहलाएगा? बेस सेट, या इसी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अभी मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ यूनिवर्सल सेट का मतलब। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 8 9 10। अब मैं बच्चों यहाँ पे ये कह दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये बताओ यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं इन दोनों सेट के लिए? है ना? अगर यहीं पे मान लो डेसिमल वगैरह, अब आप ये भी कह सकते हो सर होल नंबर भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये सारे में आते हैं। अगर आप इंटीजर्स बोलोगे, इंटीजर्स में भी दोनों सेट आएगा। अगर आप पूरा का पूरा सेट आर लेना चाहते हो तो आर में भी आएगा। तो ये जो भी इससे बड़े सेट हैं जिसमें ये कंटेन्ड है दोनों सेट, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इनके यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। और इसीलिए इनको हम बेस सेट भी बोलते हैं। बेस सेट का मतलब क्या है? कि जहां से उस पर्टिकुलर सेट को निकाला गया है। अब अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, तो क्या इसका यूनिवर्सल सेट ए टू जेड हो सकता है क्या? क्यों? हमने कहा कि अगर यहां पर हमने 1 2 3 4 8 5 एक सेट लिखा, अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट लिखूं, तो क्या इसका यूनिवर्सल सेट कभी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट यानी ए टू जेड, क्या ये सेट कभी हो सकता है क्या इसका यूनिवर्सल सेट? है ना? अब मैं कहूं कि ए टू जेड, और इसको मैं कह दूं बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है इस सेट का, क्या ये बात मेरी सही होगी कभी? कभी नहीं होगी। भाई इसमें सिस्टम दूसरा है, इसमें का कोई भी मेंबर इसमें आ भी नहीं रहा है। तो यूनिवर्सल सेट का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी सेट आप ले रहे हो, वो सेट जरूरत यहाँ पर ये समझने की है, हम लोग जितनी भी लगभग स्टडी कर रहे हैं या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कहीं ना कहीं फाइनाइट सेट की स्टडी करते हैं। और वो फाइनाइट सेट अगर स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई इनफाइनाइट सेट होगा जहां से हमने उसको निकाला होगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल हटा दो, रैशनल, ये सारे इसके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ठीक है?